कर भी रहे हैं। आप बोले तो मैं ये पढ़ दूं अमाउंट कितना कितना किसके अकाउंट में गया है ताकि इनको सुविधा हो। सर आज आपकी पार्टी 6 साल के जश्न के मोड में भी आ गई। आपकी पार्टी ने वीडियो ट्वीट किया बहुत लंबा सा एक कि 6 साल बेमिसाल। उसमें अगर आप यही बताते रहेंगे कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार का कार्बोरेटर में जमा कर रखा था, उसको साफ करने में टाइम लगता जा रहा है, तो लोग सर आप वो डिस्काउंट देंगे नहीं। मैं केवल इतनी जानकारी दे रहा हूं आपको, आपसे कमेंट नहीं मांग रहा हूं इस पर, ये मेरा कमेंट है सर। अब मैं अनुराग भदौरिया और अजय आलोक से फटाफट एक कमेंट ले रहा हूं। अनुराग भदौरिया, क्या आम लोगों के, मजदूरों के, गरीबों के हाथ में पैसे देना जो कांग्रेस कह रही है, और दूसरा संबित जी ने एक बात कही थी टीवी पर बैठकर, जिस दिन पहला दिन था प्रेस कॉन्फ्रेंस का वित्त मंत्री की, और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था, अगर मैं ठीक से उद्धृत कर पा रहा हूं, संबित पात्रा दुरुस्त कर दीजिएगा, यू टीच अ मैन टू कैच अ फिश, यू फीड हिम फॉर लाइफ, यू गिव अ मैन टू ईट अ फिश, यू मेक हिम ईट फॉर अ डे। अनुराग भदौरिया बोलिए अपनी बात। इसमें एक 10 सेकंड जोड़ देता हूं, 10 सेकंड जोड़ देता हूं क्योंकि आपने दुरुस्त करने के लिए कहा, उसके बाद अनुराग भाई बोल लेंगे। अच्छा होता है कि ठीक कहा, मैंने कहा सरकार का जो पैकेज आया है वो मछली दे भी रहा है और मछली करना सिखा भी रहा है। देश के बारे में जितने सालों से आप पैकेज देते आ रहे हो, तो कम से कम सीएमआई की रिपोर्ट लेके आते। सीएमआई की रिपोर्ट में आप देख लेते कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है तो बढ़ी कितनी है, वो रिपोर्ट भी ले आते ना, जनता के सामने आ जाती तो अच्छा लगता ना। आज के दिन आप 6 साल का जश्न मना रहे हैं जहां पे 24 लोगों की मौत हो गई हो, कम से कम आज तो ना जश्न मनाते। देश में आज तो जश्न इस बात पे जश्न मना रहे थे कि हमारी सरकार में लगातार मौतें बढ़ती जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का जश्न मना रही थी? 6 साल का आप डाटा लेके आते ना, 6 साल में आपने कितने लोगों को बेरोजगार किया। देश के अंदर में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग 17 करोड़ थे 23 करोड़ हो गए। ये भी बताते जनता को कि 6 साल में हमने 8 करोड़ बढ़ा दिए जो गरीब रेखा के नीचे आ गए। आप ये भी बताते जनता को, जहां पे 1% 2% लोग बेरोजगार होते थे, हमने जाके 50% पहुंच गए। ये भी बताते थे जनता को यही बताते कि सीएमआई की रिपोर्ट कहती है 40 साल से जो नीचे हैं वो 52% बेरोजगार हो चुके हैं, और जो 40 साल के ऊपर है वो 48% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये भी बता देते हैं आप, ये नहीं बता पाएंगे आप। सच बताने में आपको डरता है क्योंकि सर बताने की हिम्मत नहीं आपके अंदर में, क्योंकि आपने 6 साल में सिर्फ देश को बर्बाद किया। आपने देश को गरीबी खड़ा कर दिया है, उस जगह खड़ा कर दिया जहां लोग पैसे देखने के लिए तरस गए हैं, लोग आत्महत्या पे मजबूर हो गए। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या लेकिन सवाल तो पूछ लेने दीजिए कम से कम। किसानों आत्महत्या की जरा डाटा लेके आ जाइए, नहीं लेके आएंगे आप। भदौरिया जी, मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं आप बहुत दिन बाद आए हैं, भरे बैठे होंगे, ट्विटर पर आपके बयान हम देखते रहते हैं वीडियो वाले, लेकिन सर सवाल तो पूछने दीजिए। आप 40 साल से ऊपर हैं कि 40 साल से नीचे हैं? मैं तो 40 साल से ऊपर हूं। अच्छा ठीक है सर। अजय आलोक, जो ये बातें कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, पूछ लीजिए, और यहाँ सारे बैठे कम से कम 40 साल के ऊपर है। नहीं सर, मैं तो केवल इसलिए थोड़ा सा आपका तनाव कम हो जाए, इसलिए बीच बीच में थोड़ा आप लोगों को टोक देता हूं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। नहीं, तनाव इसलिए इतना गुस्सा, बेरोजगार हैं, हमें दर्द है कि जो लोग पूरी सर इतना गुस्सा राजनीतिक पार्टियां सरकारों में रहते अगर कर देना इन समस्याओं के प्रति तो समाधान हो जाए। दिक्कत तब होती है जब विपक्ष में आने के बाद गुस्सा आता है और सरकार में रहने के बाद मजा आने लगता है वही चीजें देख के। मात्र 5 साल सरकार में हमारा नाम चिल्लाते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे काम के बराबर खड़ी नहीं हो पाई। मात्र 5 साल का काम है, इनको तो 6 साल हो गए, वो भी केंद्र की सरकार है। अगर 3 साल यहाँ मिला दी तो 8 साल की सरकार होगी। 8 साल की सरकार में तो अब तक पूरा देश कुछ जगमाना चाहिए था। ठीक, बहुत दिन से हमने किसी की आवाज का बटन बंद नहीं किया है, आप हमें मजबूर ना करें कि वो स्थिति वापस आए। अच्छा नहीं लगता ना सर, सम्मानजनक साथी हैं आप भी हमारे, टीवी पर जितने लोग आते हैं हमें अच्छा नहीं लगता किसी की आवाज म्यूट करें, तो एक एक करके अपनी अपनी बात रखें ना, पूरी हो जाए उसके बाद दूसरे व्यक्ति बोल ले। अजय आलोक बोलिए अपनी बात। देखिए रोहित जी, थोथा चना बाजे घना, अभी हमारे जितने विपक्षी मित्र हैं सबको कोई राजनीतिक जिम्मेदारी तो है नहीं, सब राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए हैं। और दरअसल बात है कि जब राजनीतिक जिम्मेदारी इनके पास थी तब इन्होंने क्या किया ये पूरा देश जानता है, और आज यही कारण है कि ये लोग राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए। अब सरकार के साथ काम करने की जगह अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि क्वारंटाइन सेंटर की कितनी बुरी हालत है। मैं दावे के साथ आपसे पूछता हूँ, इनसे जरा पूछिए कि बिहार में कितने क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, अगर नंबर बता दें ना तो अभी राजनीति छोड़ दूंगा। अखबार नहीं पढ़ा लगता आपने, बिहार में ही अखबारों ने फोटो छापे अस्पतालों के क्वारंटीन सेंटरों के, पलंग पे कुत्ता बैठा हुआ है। अखबारों ने आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको थोड़ी देर में। भी छापे हैं और आपके टीवी पे चला भी है, लेकिन वो ऐसे कितने क्वारंटाइन सेंटर थे? 1 या 2 क्वारंटाइन सेंटर को देख के आपने पूरे बिहार का मजबूत बना दिया। 5469 क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, सारों में यही हाल है।
तो इसलिए एक दो में कुत्ता आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये कह रहे हैं आप? एक मिनट, योगाभ्यास भी करवाया जा रहा है क्वारंटाइन में, वो तो नहीं चला। मैक्सिमम क्वारंटाइन सेंटर्स में योगा करवाया जा रहा है, वो तो नहीं चला। तो सर ये कोई एहसान थोड़ी है, सरकारों का काम है ये कि बिहार में स्वास्थ्य कमाल कर दिया, योगा करवा दिया। सर कुत्ता बैठेगा तो सवाल पूछेंगे, क्योंकि वो असामान्य बात है। लेकिन अगर आप डॉक्टर दे रहे हैं, नर्स दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो वो सामान्य बात है, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल ड्यूटी है, तो अपने ड्यूटी से पीछे कौन हट रहा है? रोहित जी, व्यर्थ की आलोचना करना यही इनकी ड्यूटी है। व्यर्थ की आलोचना को जिसको आप टोक रहे हैं, उस पर उन्होंने एक राइडर और लगाया शायद। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको अपनी पार्टी का सदस्य बनाएंगे। आज ही इनके अलायंस पार्टनर का ये निकला है, ये लोग तो प्रवासी जो आ रहे हैं उसको अपने पार्टी का सदस्य बनाने के लिए मरे जा रहे हैं। ये इनकी ड्यूटी है। कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई ऑनलाइन सदस्यता कर रहा है, ये इनकी ड्यूटी है। बिहार के रोहित जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। रोहित जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये मुझे ड्राइव चलाना चाहते हैं वापस आने वाले मजदूरों से, मैं उस पर कमेंट ले लेता हूं उनसे। लेकिन ये बताते हुए कि इस देश ने ये तस्वीरें देखी हैं कि आपदा राहत में भी मुख्यमंत्रियों के फोटो लग के बट रहा है सामान। हैंड सैनिटाइजर पे नेताओं की तस्वीरें लगी हैं बोतलों पे, वो बांटा जा रहा है लोगों को जाके। माधव आनंद, प्रवासी मजदूरों में पर्ची काटने का ड्राइव चला रहे हैं क्या आप लोग? रोहित जी, अजय आलोक खुद डॉक्टर हैं और मैं भी इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन नाम जानता हूं, कई बार चैनल पे भी हम लोग मिले हैं। ये खुद बतावे कि बिहार में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य महकमे की क्या स्थिति है। अरे आप पटना के पीएमसीएच में चले जाइए। अरे अजय आलोक जी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि बेरोजगार, विपक्ष के लोग बेरोजगार हैं तो राजनीति कर रहे हैं। अरे आप तो डॉक्टर हैं, आप तो कम से कम सही बोलिए कि बिहार में क्या स्थिति है। चाहे क्वारंटीन सेंटर की आपने बात कही हो, चाहे पीपीई किट की बात की हो। अरे भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। और मैं नहीं कर रहा हूं, ये आज तक के मैं एक रिपोर्ट नहीं 50 रिपोर्ट को मैं कोट कर सकता हूं, जहां बिहार के क्वारंटीन सेंटर से लेके बिहार के अस्पताल से लेके सबके पोल खोलने का क्या। चमकी बुखार में यही अंजना ओम कश्यप जी ने मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आपके पोल खोलने का काम की थी, यही अंजना ओम कश्यप ने, अजय आलोक जी। और आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर का कर्तव्य डॉक्टर भगवान की तरह होता है और शर्म आनी चाहिए आपको। जो भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया हुआ है, वो व्यक्ति यहाँ बैठ के राजनीति कर रहा है। चल रहे हैं। अरे अगर आपसे मैं पूछने लगूं, आप बता दीजिए। और मैं तो एक भी क्वारंटाइन सेंटर आपके नाम के नहीं है ही नहीं। आपने स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया है, आपने खाने की व्यवस्था की है, न पानी पीने की व्यवस्था की है। और क्वारंटीन सेंटर मैं एक भी क्वारंटीन सेंटर बिहार में नहीं मानता हूं।